बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद अफजल नासिर भट्टी और आप देख रहे हैं मेरी जंग डिजिटल। नाज़रीन, ये जो हम आज का वीलॉग कर रहे हैं ये कोई प्लान में शामिल नहीं था। असल में 3-4 रोज़ कबल मेरे एक दोस्त हैं पुलिस ऑफिसर जो लाहौर में लगे हुए हैं, उनका मुझे फ़ोन आया। उन्होंने वैसे रूटीन में मुझसे पूछा कि डीपीओ कसूर कैसे हैं, फिर उन्होंने पूछा कि डिप्टी कमिश्नर कसूर की वर्किंग कैसी है, कैसे ऑफिसर हैं, और इस तरह वो काफ़ी बारीक बीनी से मुझसे पूछते रहे। और हमारी तकरीबन कोई 30-35 मिनट बात हुई। और जब हमारी बात मुकम्मल हो गई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये जो आपने मुझे बताया है डिप्टी कमिश्नर कसूर के बारे में, जो तफसीलात बताई हैं, क्या आपने कभी इस बारे में ख़बर बनाई है कोई? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा कभी कोई वीडियो बनाई हो या वीलॉग किया हो? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा अगर आपने मुझे बताया है जो कुछ, ये आपका वीलॉग बन सकता है। उसके बाद मैंने सोचा वाकई बात तो सही है। तो जो तफसीलात मैंने उनको बताई थी तो उसी हवाले से आज मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ डिप्टी कमिश्नर कसूर इमरान अली के बारे में। नाज़रीन, जो हमारे मौजूदा डिप्टी कमिश्नर कसूर हैं इमरान अली, इनका ताल्लुक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 39वें कॉमन से है। इससे कबल ये सिंध के 3-4 ज़िलों में डिप्टी कमिश्नर के तौर पर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। इसके अलावा ये पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव थे, महकमा फूड में, LDA में, महकमा जंगलात में आला ओहदों पर ये अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि ये 21 फरवरी 2025 को ये डिप्टी कमिश्नर कसूर तैनात हुए। नाज़रीन, जब ये डिप्टी कमिश्नर कसूर तैनात हुए इमरान अली साहब, तो इनका जो हमने वर्किंग स्टाइल देखा, हमने भी, पब्लिक ने भी, तो इनके बारे में एक तासुर कायम हो गया था कि ये एक कमज़ोर ऑफिसर साबित होंगे, इनकी ग्रिप नहीं होगी अपने सबॉर्डिनेट्स पर, और ये कोई अहसन तरीके से अपने फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे सकेंगे। और इसके साथ जो डिस्ट्रिक्ट कसूर है, इसमें बड़े बड़े तगड़े सियासतदान मौजूद हैं। फेडरल मिनिस्टर हैं मलिक रशीद अहमद ख़ान साहब, फिर पंजाब असम्बली के स्पीकर हैं मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान साहब, इसके साथ राना सिकंदर हयात साहब हैं जो कि सूबाई वज़ीर तालीम हैं। तो इतने तगड़े सियासतदानों की मौजूदगी में ये तासुर था एक कि ये सही सर्व नहीं कर सकेंगे, अवामुन्नास की खिदमत नहीं कर सकेंगे, बल्कि ये उनके सामने ढेर हो जाएंगे। और इसके साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के फंड्स के लिहाज से अगर हम बात करें, तो जो इनसे पहले डिप्टी कमिश्नर थे कसूर के, कैप्टन रिटायर्ड औरंगज़ेब हैदर खान, उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ ज़िले को चलाया था। बड़ी एहतियात के साथ, केयरफुल्ली उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के फंड्स को ख़ास तौर पर उनकी हिफाजत की थी, और एक पैनी भी किसी को जारी नहीं किया था इलीगल तरीके से। तो अब ये तासुर जो मौजूदा डिप्टी कमिश्नर हैं इमरान अली साहब, इनके बारे में ये तासुर भी कायम हो गया था, जो डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के फंड्स हैं उनकी ये बंदर बांट कर देंगे। जो लाइबिलिटी के फंड्स हैं वो भी तकरीबन मेरा ख्याल 1.5 अरब के बराबर हैं। इसके अलावा करोड़ों की कोटेशंस हैं, बोकस कोटेशंस हैं, जेली बिल्स हैं, गोस्ट प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये कहा जा रहा था कि जो मौजूदा डिप्टी कमिश्नर हैं इमरान अली, ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे पॉलिटिकल, और ये फंड्स की बंदर बांट कर देंगे। ज़िला कौंसिल के लोग जो हैं वो लूट मार होगी यहाँ पे, और बहती गंगा में सब लोग हाथ धोएंगे, कमीशनें जारी होंगी, कमीशनें खाई जाएंगी, और तमाम जो फंड्स हैं वो जारी कर दिए जाएंगे। ये एक तासुर कायम हो गया था। जो इनकी वर्किंग जब देखी गई कि ये सादा तबीयत के मालिक थे, बड़े नरम मिजाज थे, और किसी सबॉर्डिनेट के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने के लिए ये तैयार नहीं थे शुरू में। और इसके साथ साथ एक ऐसा वाक़या हुआ, 1-2 वाक़यात बल्कि हुए, कि जिनको देख के अफसरान में जो इनके सबॉर्डिनेट्स हैं उनमें ये मैसेज चला गया कि ये बिल्कुल ही सॉफ्ट ऑफिसर हैं और ये किसी को कुछ नहीं कहेंगे, किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। हुआ ये था कि इधर एक सड़क बनी थी बस्ती लाल शाह कसूर से बाईपास तक। वो जो सड़क बन रही थी उसमें ये एक कंप्लेंट मिली डिप्टी कमिश्नर कसूर को, जो मौजूदा डिप्टी कमिश्नर हैं, कि उसमें वो जो ठेकेदार है वो सरिया नहीं डाल रहा, जबकि एस्टीमेट में सरिया मौजूद है लेकिन वो सरिया नहीं डाल रहा। और जब इन्होंने चेक करवाया तो ये बात कन्फर्म हो गई कि ठेकेदार सरिया नहीं डाल रहा। इस हवाले से हमारी भी बात हुई डिप्टी कमिश्नर साहब से।
तो डीसी साहब ये कहने लगे कि ये बात दुरुस्त है कि वो ठेकेदार सरिया नहीं डाल रहा। तो हमने डीसी साहब से पूछा कि अब फिर आप क्या कार्रवाई करेंगे उस ठेकेदार के खिलाफ, और जो अफसरान हैं, एक्सीन है, एसडीओ है, ओवरसीयर है। तो इन्होंने जो बात उस वक्त की थी, वो उनका मैसेज भी बड़ा कन्वे हो गया तमाम सबॉर्डिनेट्स में। इनका ख्याल था कि काम एस्टिमेट के मुताबिक करवा लिया जाए, मेयारी काम करवाया जाए, लेकिन किसी ऑफिसर के खिलाफ कोई कार्रवाई ना की जाए, उनको शो काज नोटिस वगैरह ना दिया जाए। बहरहाल डीसी साहब ने अगले दिन उस ठेकेदार को शो काज नोटिस जारी कर दिया, जो कि एसडीओ के नाम का था, यानी कि एक्सीन का नाम उसमें शामिल नहीं था। और ये एक मैसेज चला गया तमाम अफसरान में कि डिप्टी कमिश्नर कसूर इमरान अली एक सॉफ्ट ऑफिसर हैं और ये अपने सबॉर्डिनेट्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे या नहीं करना चाहते। लेकिन नाज़रीन, जैसे जैसे दिन गुजरते गए, डिप्टी कमिश्नर कसूर इमरान अली की परफॉर्मेंस में इजाफा होता गया। जैसे जैसे घंटे बल्कि गुजरते गए, वो खुलकर सामने आते गए। उन्होंने इतनी मेहनत की डिप्टी कमिश्नर कसूर ने कि दिन ब दिन उनकी कारकर्दगी में इजाफा होता गया और लोग हैरान होते गए कि ये जो डिप्टी कमिश्नर थे, जो सॉफ्ट नज़र आते थे, वो रात दिन फील्ड में रहने लगे। रात दिन, रात के 2 बजे आप देखें तो वो किसी हॉस्पिटल में, किसी DHQ में, किसी RSC में, किसी BHU में उसको चेक कर रहे होते थे, और सुबह 8 बजे भी वो रोड्स पे होते थे, किसी न किसी महकमे को चेक कर रहे होते थे, ट्रांसपोर्ट को चेक कर रहे होते थे। ये उनका फिर तासुर बनता गया कि वो ये फिर साबित हुआ कि डिप्टी कमिश्नर कसूर इमरान अली जितना ज़ाहिरी तौर पर नरम मिजाज हैं, नरम गुफ्तगू करते हैं, सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, अंदर से वो उतने ही मजबूत ऑफिसर हैं और वेल अवेयर हैं और केयरफुल हैं, और उनको हर चीज़ का, हर बात का अंदाज़ा है, उनको इसका अदराक है कि कौन क्या कर रहा है। और नाज़रीन, मैं आपको एक बात बताऊं कि गुज़िश्ता 30-35 साल से हम फील्ड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और इस फील्ड रिपोर्टिंग के दौरान हमें नहीं याद कि कोई ऐसा डिप्टी कमिश्नर कसूर में आया हो जो इतना मुतहर्रक हो। ये कोई मैं फ्लैटरिंग नहीं कर रहा, ये फैक्ट्स एंड फिगर से बता रहा हूँ आपको कि 30-35 साल में एक डिप्टी कमिश्नर का नाम ये लेते हैं, हम लोग लेते हैं अब्दुल जब्बार शाहीन साहब का नाम हम लेते हैं। ठीक है, उन्होंने बहुत काम किया था, लेकिन उनमें, अब्दुल जब्बार शाहीन साहब में और मौजूदा डिप्टी कमिश्नर इमरान अली साहब में बहुत फ़र्क है। जो अब्दुल जब्बार शाहीन साहब थे, उन्होंने बहुत मेहनत की, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनकी जो मेहनत थी, उनके पास लामहदूद इख्तियारात थे, अंधे इख्तियारात थे। उनके पास बहुत ज़्यादा ताकत थी, बेपनाह ताकत थी। ताकत किसकी थी? उनके पीछे खड़े हुए थे जावेद महमूद साहब, जो उस वक्त चीफ सेक्रेटरी पंजाब थे, जिनका ताल्लुक भी कसूर से था। तमाम पॉलिसीज़, तमाम हिकमत अमलियाँ जो बनाते थे, वो जावेद महमूद साहब बनाते थे, उसको सिर्फ इम्प्लीमेंट करते थे अब्दुल जब्बार शाहीन साहब। और उनके पास इतने इख्तियारात थे, इतने इख्तियारात थे कि मैं आपको अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। कि अब्दुल जब्बार शाहीन साहब का एक मैं आपको वाक़या बताता हूँ कि एक सूबाई मिनिस्टर थे, उन्होंने जेल का विजिट किया, कसूर जेल का। तो वहाँ पे उन्होंने DC कसूर को भी बुलाया, उस वक्त DCO कसूर थे, अब्दुल जब्बार शाहीन साहब को बुलाया, ये वहाँ ना जा सके। तो जो नून लीग के वहाँ पे वर्कर थे या अहदेदार थे, उन्होंने मिनिस्टर से ये मतलब गिला किया कि देखें जी DC साहब नहीं आए। तो वो मिनिस्टर साहब जो थे, वो सीधे DCO ऑफिस में आ गए अब्दुल जब्बार शाहीन साहब के साथ, और उन्होंने गिला किया जी आप वहाँ तशरीफ नहीं लेके आए। तो अब्दुल जब्बार शाहीन साहब की मैं आपको ताकत बताता हूँ कि उनकी ताकत कितनी थी, वो कितने बासर थे और उनके पास कितने इख्तियारात थे। उन्होंने नंबर मिलाया, जावेद महमूद साहब के PSO का, वो मेरा ख्याल उनका नाम था कैप्टन महमूद, इस तरह का नाम था। तो अब्दुल जब्बार शाहीन साहब ने मिनिस्टर साहब की बात करवा दी चीफ सेक्रेटरी पंजाब जावेद महमूद साहब से, और जावेद महमूद साहब ने उनसे कहा, मिनिस्टर साहब से अच्छे अंदाज में, अच्छे तरीके से, बाइज्जत तरीके से, कि मिनिस्टर साहब, ये अब्दुल जब्बार शाहीन साहब ऑफिस में बैठे हैं, तो ये भी पब्लिक का काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ सारे अंजाम दे रहे हैं, अगर ये जेल में नहीं पहुँच सके तो कोई बात नहीं है। आप मुझे बताएं कि वो मिनिस्टर साहब क्या कह सकते थे इससे आगे, और इतनी ताकत थी उनके पास। लेकिन ये जो मौजूदा डिप्टी कमिश्नर हैं इमरान अली, ये सिर्फ अपने बलबूते पर काम कर रहे हैं, अपने बलबूते पर। इनका तल्लुक चीफ मिनिस्टर साहब के साथ होगा एज ए DC, चीफ सेक्रेटरी पंजाब साहब के साथ होगा जो वर्किंग
रिलेशनशिप होती है। इनके पास कोई इतनी बड़ी सिफारिश नहीं है, इनके पास कोई अंधी ताकत, कोई अंधे इख्तियारात नहीं हैं। ये अपने बलबूते पर, अपने ब्याह पर जो भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, ये अपने बलबूते पर सर अंजाम दे रहे हैं। और मैं एक और बात आपको बताऊं कि गुज़िश्ता 30-35 साल के दौरान आज तक कोई डिप्टी कमिश्नर ऐसा नहीं आया जिसने DHQ हॉस्पिटल कसूर के, जिसको बाबा बुल्ले शाह हॉस्पिटल कहते हैं, या RSCs के, BHUs के और जो दीगर डिपार्टमेंट्स हैं उनके फिज़िकली जाकर इतने विज़िट किए हों। सिर्फ मियाँ शहबाज शरीफ थे जब वो वज़ीर आला पंजाब थे तो वो DHQ हॉस्पिटल कसूर के बार बार विज़िट करते थे, वरना आज तक डिप्टी कमिश्नर ऐसा कोई नहीं आया जो इतना मुतहर्रक हो, जो हर वक्त फील्ड में हो। आप यकीन करें कि वो ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट्स में भी गए हैं, वहाँ पर जाकर उन्होंने फिजिकली विजिट किया है, मॉनिटरिंग की है, इंस्पेक्शन की है, जिसके बारे में कभी ज़िंदगी में किसी ने सोचा ही नहीं था कि डिप्टी कमिश्नर उस डिपार्टमेंट की कोई इंस्पेक्शन कर सकते हैं या उनको एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन ये हर उस डिपार्टमेंट में चले जाते हैं। और मैं एक और बात बताऊँ आपको कि जब भी कोई आला अफसर किसी डिपार्टमेंट में भी जाता है और कुछ फ़ायदा हो ना हो, कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ता है, कुछ ना कुछ बेहतरी ज़रूर आती है। जब को मतलब DC कसूर अगर जाते हैं हॉस्पिटल में तो उनको पेशेंट ही आ जाता है, वो कहता है मेरा ये काम है या मेरा ये काम नहीं हो रहा, तो कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होता है उससे। अब आप देखें कि कसूर में जो तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन चल रहा है, मैं कहता हूँ कि DC कसूर ने वो ऑपरेशन तजावुज़ात के ख़िलाफ़ बेरहम ऑपरेशन किया है। एक मेरे दोस्त ने कहा कि बेरहम ऑपरेशन नहीं होता, मैंने कहा बिल्कुल बेरहम ऑपरेशन होता है। बेरहम ऑपरेशन वो होता है जिसमें कोई सिफारिश नहीं देखी जाती, कोई चेहरा, कोई रेफरेंस, कोई चैट, कोई टेलीफोन नहीं देखा जाता, वो सीधा सीधा मेरिट पर किया जाता है। अगरचे इसमें दो राय भी है कि बाज़ लोग कहते हैं कि जो इन्होंने कोई तजावुज़ात मतलब गिराई हैं, बाज़ कि वो कहते हैं कि इनकी रजिस्ट्रियाँ हमारे पास मौजूद हैं, हम उनके मालिक हैं। ये उनका वर्शन है, अपना उनका मौक़िफ़ है। गवर्नमेंट का मौक़िफ़ अपना है कि हमने स्टेट लैंड थी उसको गिराया है, या जो नाले के ऊपर तजावुज़ात थी वो हमने गिराई हैं। गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है कि हमने मेरिट भी गिराई हैं। लेकिन बाज़ लोगों का मौक़िफ़, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वन वे हमने बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो तजावुज़ात के ख़िलाफ़ इन्होंने ऑपरेशन किया है, इतना तगड़ा ऑपरेशन आज तक डिस्ट्रिक्ट कसूर में कोई डिप्टी कमिश्नर नहीं कर सका। और आगे भी जो ऑपरेशन होने जा रहे हैं, जो हमारी इत्तला है, वो भी तजावुज़ात के ख़िलाफ़ वो ऑपरेशन भी बेरहम ऑपरेशन किए जाएंगे और किसी में को उसमें नहीं देखा जाएगा, कोई प्रेशर कबूल नहीं किया जाएगा। जिस तरह डिप्टी कमिश्नर ने कोई प्रेशर अभी तक कबूल नहीं किया, जो उनके पास SOPs हैं उसके मुताबिक वो तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ कि हमारी इत्तला के मुताबिक आइंदा भी जितने भी ऑपरेशन होंगे तजावुज़ात के ख़िलाफ़, वो सब के सब मेरिट पे होंगे और बेरहम तरीके से किए जाएंगे। इसके अलावा जो एक और अहम जो सवाल है या जो इशू है ज़िला कसूर का, वो हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कसूर के फंड्स और जो लाइबिलिटी कहते हैं, जो साबका काम किए होते हैं, जो उनके बिल्स वगैरह होते हैं, उनको कहते हैं लाइबिलिटी के फंड्स या जो बिल्स हैं, वो 1.5 अरब के बराबर हैं, 1.5 अरब रुपए के बराबर। और उनमें अर्जेंसीज लगाई गई, साबका डिप्टी कमिश्नर्स ने लगाई गई, लूट मार का बाजार गर्म किया गया, करोड़ों की कोटेशंस बनाई गई, दस्तखतों के बगैर ही बनाई गई, लूट मार का बाजार गर्म था। बहती गंगा में सब ने हाथ धोए और ऐसे लग रहा था कि जैसे ज़िला कसूर में कोई कानून नाम की चीज़ नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई रेगुलरिटी नहीं है, सिर्फ करप्शन है, करप्शन है और करप्शन है। और मैं आपको बताऊं कि अभी तक डिप्टी कमिश्नर कसूर इमरान अली ने इतना प्रेशर होने के बावजूद उन फंड्स में से एक पेनी भी किसी को जारी नहीं की। यानी जितने भी कोई मुतनाज़ बिल्स थे जिसको कहा जाता है कि वो बोगस थे या गलत बिल्स बनाए गए थे, गोस्ट प्रोजेक्ट्स थे, या जो बोगस कोटेशंस बनाई गई थी, जेली बिल्स बनाए गए थे, उनमें से डिप्टी कमिश्नर कसूर ने, इमरान अली साहब ने अभी तक एक पेनी की भी पेमेंट नहीं की है। और ये बहुत बड़ी बात है कि इतना प्रेशर भी हो और सियासी गवर्नमेंट हो। और लाजमी बात है, हम सियासतदानों को बुरा नहीं कहते। देखिए, सियासतदान के पास जितना बड़ा ओहदा होगा उतने ही उनके वोटर्स डिमांडिंग हो जाएंगे और वोटर्स जाके कहते हैं सियासतदानों को, लो जी तुसी मिनिस्टर बन गया जी, हुण भी अपना काम नहीं होना। और सारे काम सियासतदानों के पास जायज़ नहीं आते, वो जायज़ भी काम कहते हैं, नाजायज़ भी कहते हैं।
जो वोटर आके कहता है उनसे, वो उनका काम है सियासतदानों का कि वो फ़ोन कर देते हैं। लेकिन इसके बावजूद डिप्टी कमिश्नर कसूर ने तजावुज़ात के मामले में, डिस्ट्रिक्ट कौंसिल कसूर के फंड्स की बंदर बांट के मामले में अभी तक किसी किस्म का कोई प्रेशर कबूल नहीं किया और वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, कानून के मुताबिक, पॉलिसीज़ के मुताबिक चल रहे हैं। और डिप्टी कमिश्नर कसूर इमरान अली ने यह साबित किया है इस वक्त ज़िला कसूर में सबसे ज़्यादा नरम मिजाज, सबसे ज़्यादा सॉफ्ट, सबसे ज़्यादा इज्जत एहतराम करने वाले और अंदर से उतने ही मजबूत और तगड़े ऑफिसर हैं।